मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया है जिसमें डाउट है, और न्यूमेरिकल यहाँ तक ऐसा है कि हमको ग्राउंड से किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहिए कि वो कितनी हाइट तक पहुंच जाए, 10 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमको कितना दे दिया, 10 मीटर। अब एक चीज बताओ, अगर हमको चॉक को इस ग्राउंड से ऊपर 10 मीटर ऊपर फेंकना है तो मतलब किसी स्पीड से मैं फेंकूंगा, किसी वेलोसिटी से फेंकूंगा। ऑब्जेक्ट जाता जाएगा, जैसे 10 मीटर पे पहुंचा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी +10 लेंगे कि -10, क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो डायरेक्टली हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, देखो u की वैल्यू निकालनी है तो देखो v = u + 80 तो हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि v तो हमारे पास है 0, एक्सीलरेशन भी है हमारे पास पर टाइम नहीं है, मतलब ये इक्वेशन नहीं लगेगी। ऐसा करके देख लिया करो, इससे पता चल जाएगा कौन सी इक्वेशन है। अभी मैं डायरेक्टली बता देता तो पर आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी इक्वेशन यूज करना है। यहाँ पर इस तरह का से मैं ये बता रहा हूँ कि आप कौन सी इक्वेशन यूज करना है वो चीज समझ लो। सेकेंड इक्वेशन होती है ut + ½ at²। u निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन, पर यहाँ भी सारा काम किसने खराब कर दिया, टाइम। मतलब एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, आंसर ही नहीं आना। अब सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या बचा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2ax। तो v की वैल्यू हमको 0 दे रखी है, u की वैल्यू निकालनी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए कैसे इक्वेशन सिलेक्ट करनी है ना। तो देखो जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन करते हैं करके देखा करो तो कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट करें, तो इससे काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप समझ पाओगे कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। 90% स्टूडेंट्स को डाउट इसी वजह से रह जाता है कि पता ही नहीं चलता है कौन सी इक्वेशन यूज करें। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों पता है पर यही नहीं आता कैसे यूज करो, कौन सी यूज करें। तो यहाँ पर हमने कौन सी यूज करी, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी। तो वेलोसिटी यहाँ पर हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u² + 2, एक्सीलरेशन हमने अभी -10 लिया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, 10। कितना हो जाएगा, u² - 200, माइनस का 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 200। तो u² = 200, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, √200 मीटर पर सेकंड। √200 मतलब क्या हो गया, 100 का स्क्वायर रूट मतलब 10√2 मीटर पर सेकंड। और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो √2 का मतलब होता है 1.414। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 14.14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। इसको लिख लो और हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, अगर आएगा तो ज्यादा नंबर्स के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि देखो सीधा सीधा क्वेश्चन का कुछ ज्यादा करना नहीं। ड्राफ्ट कर दूं, सबको समझ में आ गया। चलो देखो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस और मेरे पास रेफरेंस में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अपन उनको ट्राई करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। ट्रेन A इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन A है, चलो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ट्रेन A किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है ट्रेन A। वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। और एक ट्रेन किसकी तरफ जा रही है, क्वेश्चन में दूसरी
दूसरी ट्रेन के बारे में दे रखा होगा। एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी किसकी तरफ जा रही है? साउथ की तरफ जा रही है, 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। आपको बस डायरेक्टली ये पूछ लिया कि जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पास से निकलेंगी, क्रॉस करेंगी, तो आपको ये बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए निकालिए किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। कैसे निकालोगे? क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कल ही पढ़ा था हमने, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जल्दी बताओ। va माइनस vb। सबने पढ़ा था कल रिलेटिव वेलोसिटी, va माइनस vb। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर, मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहिए, एक डायरेक्शन को नेगेटिव। तो हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम, ग्राफ वाला सिस्टम। तो ग्राफ में ओरिजिन के ऊपर की डायरेक्शन को हम लेते थे पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को हम लेते थे नेगेटिव। मतलब जो ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? हमने माइनस लगा दिया, और जो ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? हमने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, वेक्टर पढ़े थे ना अपन, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन की। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ थी, तो नॉर्थ को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया, तो उसका अपोजिट क्या होगी? साउथ। तो साउथ किसी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ किसी डायरेक्शन हो जाएगी? नेगेटिव। तो VA हमने लिखा 72, ठीक, माइनस VB माइनस 108। कितना हो जाएगा? 72 प्लस 108 कितना हो गया? 180 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? अब 180 किलोमीटर पर आवर दे दिया, पर हमसे मान लो वेलोसिटी पूछ रखी है इन्होंने मीटर पर सेकंड में। क्या करोगे? इतना लंबा करने बैठ जाए? हाँ, इतना लंबा मत करने बैठ जाना। 1000 से मल्टीप्लाई करा, 60 into 60 से डिवाइड करा, तो डायरेक्टली में किलोमीटर पर आवर का मैंने आपको क्लास 9 में भी सिखाया था कि किलोमीटर से आवर है और उसको हमको किस में कन्वर्ट करना? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। तो उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली मीटर पर सेकंड बन जाएगा। कर दो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? कितने मीटर? 50 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अब मैं आपको बोल रहा हूं, बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है। b की रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, यहां से एक और चीज देखो, मान लो अगर मैं ट्रेन b में बैठा हुआ हूं, तो जब ट्रेन a मेरे पास से निकल के जाएगी तो मेरे को क्या लगेगा? ट्रेन कितनी स्पीड से निकल के गई? कितनी स्पीड से निकल के गई? तो मेरे को क्या लगेगा? ट्रेन तो बहुत ज्यादा तेज चलती है, अपन स्लो ट्रेन में बैठे, पर उल्टा है, जबकि मेरी ट्रेन की स्पीड क्या है? जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है, पर मेरे को क्या लगेगा कि जो ट्रेन निकल के गई उसकी स्पीड ज्यादा है ना? समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? चलो निकाल कर बताओ, जब तक दूसरा क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। रफ कर दूं?
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है? वेरी गुड, -50 मीटर पर सेकंड है, सही। माइनस क्या बता रहा है कि दोनों किसी डायरेक्शन में है, वेरी गुड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन चल रही है पटरियों के ऊपर और कैसी जा रही है? एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एक ईस्ट में जा रही तो एक किधर जा रही है? वेस्ट। ठीक। दूसरी चीज आपको क्या बोला क्वेश्चन में? इन अपोजिट डायरेक्शन विच वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। इस वाली ट्रेन की वेलोसिटी मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी हमने ले ली 90 किलोमीटर पर आवर। भारतीय बना के मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? माही जी, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगी? वेरी गुड, करके बताओ क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड? दोनों एक। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेट वेलोसिटी आपको बतानी है। जब भी ऐसा बोलते हैं वेलोसिटी बताओ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आपसे पूछा क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ही पूछा। तो क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी va माइनस vb। अब ट्रेन ए इधर जा रही है 60 से, ट्रेन बी इधर जा रही है, मान लो दिस इज ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी। तो बी के रेस्पेक्ट में हमको ए की वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले किसी की वेलोसिटी को प्लस डायरेक्ट प्लस अलॉट करना पड़ेगा, किसी को माइनस। किसको क्या अलॉट करें? इसको प्लस और इसको माइनस। चलो इसको प्लस और इसको माइनस। सिंपल सा कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, इधर की डायरेक्शन प्लस इधर की डायरेक्शन माइनस, है ना। आगे चलते अपन को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये तो हो जाएगा 60 माइनस, अब इधर की डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रही है? अब ये डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर जा रही है और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने क्या लगा दिया 90 के आगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -90। तो 60 प्लस 90 कितना हो गया? 150 ठीक किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करने का बोला था, अभी तक नहीं हुआ। क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में? 3 5 जा 15, 125/3 मीटर पर सेकंड, है ना। चलो तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गई। अगर आपको पूछते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डायरेक्टली बता सकते हो कितना हो जाएगा? करके देखो आंसर आ रहा है। नोट कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर। आई थिंक विजिबल होगा सभी को। जल्दी से करो फिर दूसरे क्वेश्चन पर। चाहिए क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा वेरिएशन आया है इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर दे आप।
ट्रेन है, पहली ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। सुना होगा आपने राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस चल रही है दिल्ली से कोलकाता, मतलब दिल्ली से कहां जा रही है? अब राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कोलकाता जा रही है और एक और ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस के साथ साथ वो भी कहां जा रही है? दिल्ली से कोलकाता जा रही है। ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस जो चलती है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? दिल्ली से कोलकाता के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी दे रखी है, मान लो 120 राजधानी एक्सप्रेस, आरई राजधानी एक्सप्रेस की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 120 किलोमीटर पर। और एक और ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, पर इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राजधानी एक्सप्रेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेन। ये अपनी नॉर्मल ट्रेन है तो हम इसको लिख देते हैं टी, और ये राजधानी एक्सप्रेस है तो उसको हमने लिख दिया आर। तो आपसे क्या पूछा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राजधानी एक्सप्रेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस की वेलोसिटी बताओ दूसरी ट्रेन के रिस्पेक्ट। देखो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा है उससे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। कैसे? 1 घंटे बाद देखो दोनों मान लो स्टेशन से सेम टाइम पे निकली, t = 0 सेकंड 0 सेकंड। 1 घंटे बाद राजधानी एक्सप्रेस कितना चल के चली गई? कितना आगे पहुंच गई राजधानी एक्सप्रेस? 120 किलोमीटर। और अदर ट्रेन कहां तक गई? 80 किलोमीटर। तो बताओ दोनों ट्रेन के बीच का डिफरेंस कितना है? 40 किलोमीटर। तो राजधानी एक्सप्रेस की वेलोसिटी बतानी है आपको दूसरी ट्रेन से। तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन के आगे कितना आगे है? 40 किलोमीटर। अब आगे तो हमने प्लस ले लिया है ना, तो 40 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया। यूनिट टाइम में कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन पर यूनिट टाइम। तो इन दोनों की पोजीशन में रिलेटिव चेंज कितना आया? 40 किलोमीटर। और यूनिट टाइम में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम हमारे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। तो लगा के देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं सर, कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ राजधानी एक्सप्रेस माइनस वेलोसिटी ऑफ अदर ट्रेन कितना हो जाएगा? यही तो होगा 80 थी ना। समझ गए? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? लिख लो। अच्छा, क्लास 9 में आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था। मैं चाहता हूं कि मंडे वाले दिन आप उसको अच्छे से पढ़ के आओ कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है ना। क्लास 9 में जितना आपने स्केलर वेक्टर पढ़ा था पूरा पढ़ गया। ठीक है, करके आओगे ना मंडे वाले दिन? देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है 3.9, वो एग्जांपल आप लोग कर लेना रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ही।
एग्जाम्पल नंबर 3.9 दे रखा है, जरा उसको रीड करो एनसीईआरटी के अंदर। जब तक मैं पीछे से देखता हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन करके इसमें इंटरेस्ट आएगा। हाँ, अगेंस्ट द मोशन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। देख रहे हो ना सब क्वेश्चन की बस बैठे हुए। बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा सबको एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। चलो वो एग्जांपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन मिला है 3.18। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। 3.1 तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पुलिस वैन इज मूविंग ऑन अ हाईवे। एक पुलिस वैन कहां पर चल रही थी, तो यह हाईवे पे मान लो ये क्या चल रही है, पुलिस वैन चल रही है हाईवे। अब इस पुलिस वैन की वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड दे रखी है, 30 किलोमीटर। फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ का, और एक चोर है, और चोर भी किस पे जा रहा है, चोर भी किससे जा रहा है, कार से जा रहा है ना। बहुत सारी मूवी देखी होगी इसके अंदर चोरी करने का चोर कार से भागता है। तो ऐसा मान लो चोर है, वो कार से भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है। तो पुलिस की जो वैन है उसकी हालत खराब है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और थीफ की जो कार है उसकी स्पीड देखो कितनी जा रही है, 192 किलोमीटर पर आवर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर चीज को पकड़ेगा तो इसको क्या चलाना पड़ेगा, बुलेट। तो इसमें से जो भी पुलिसमैन था उसने बंदूक निकाली और बाहर क्या चला दी, उसकी गाड़ी की तरफ बुलेट चलाई। अब बुलेट जो चलाई है, मजल स्पीड, मजल मतलब जो गोली, उसकी स्पीड कितनी है, यहां से बंदूक चलाई तो बंदूक की जो गोली है उसकी स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर With what speed does the bullet hit the thief car? आपको यह बताना है किस स्पीड से जाके बुलेट चोर की कार से टकराएगी। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नहीं? पुलिस चोर का पीछा कर रही है और पुलिस ने बंदूक से गोली चलाई, कितनी स्पीड से जाकर गोली इससे टकराएगी, कार से टकराएगी। अगर कितनी स्पीड से जाकर कार से टकराई तो कार का कांच तोड़ पा रही है, तो ब्रेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, थीफ को लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सारी चीजें हम फिजिक्स से पता कर सकते हैं, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है। देखो आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ से मान लो इंडिया ने कहीं पर मिसाइल गिराने का सोचा, तो सोचा कि चलो इधर कहीं पर मिसाइल गिराते हैं टेस्टिंग के लिए, चलो राजस्थान तरफ किसी डेजर्ट वाले इलाके। तो जो मिसाइल अपना गाइड करते हैं वो भी फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो,
बोलते ना मिसाइल 1 सेकंड बाद टकराने वाली है, 2 सेकंड बाद टकराने वाली है, तो डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्ट बनाते हो, मजा आता है। अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा अलग अलग काम, और अलग अलग काम क्या है कि कभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो कहीं स्पीड किसमें है, मीटर पर सेकंड। तो देखो 2 स्पीड किलोमीटर पर आवर में और 1 मीटर पर सेकंड में, तो ज्यादा फायदा क्या है कि इस मीटर पर सेकंड को भी क्या बना लिया जाए, क्या बना लिया, किलोमीटर पर। तो बुलेट की स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए क्या करेंगे, 150 में 5/18 का होता है, मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 150 इंटू 18/5, 5 3 जा 15, तो 18 3 जा 54, 540 किलोमीटर पर आवर। बुलेट की स्पीड, बुलेट है, कितनी स्पीड है बुलेट की, 540 किलोमीटर पर आवर। अब सारी चीजें बराबर हो गई, क्वेश्चन इजीली सॉल्व करा जा सकता है। अब क्या एक चीज बताओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी। अगर मैं इस चौक को खड़ा होकर फेंकता हूं 1 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। पर अगर मैं खुद दौड़ रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस चौक को मैंने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो टोटल स्पीड क्या होगी इस चौक की, 2 मीटर, 10 मीटर की 12 मीटर, क्या होगा, विजिबल है, सबको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है सबको। क्या स्पीड होगी, अरे अगर मैं रुके हुए फेंकता, अगर मैं कार रोक के बंदूक चलाता, तो उसकी स्पीड सिर्फ क्या रहती, 540 किलोमीटर पर आवर। पर कार की इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर के साथ में जा रही है, और जब बंदूक चले 570 किलोमीटर पर आवर होगी ना, क्योंकि देखो बंदूक जब गोली में से नहीं निकली थी, जब बंदूक गोली में से नहीं निकली थी, तो जो कार की स्पीड थी ना, सॉरी, जब गोली बंदूक में से नहीं निकली थी, तो जो कार की स्पीड थी वही गोली की भी स्पीड थी, मतलब दोनों की स्पीड क्या थी, 30-30। पर जैसे बंदूक आपने चला दी, तो 30 + 540 हो गया, मतलब कितनी स्पीड से जा रही है, 570, है ना, 570 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जाए किस वेलोसिटी से ये जाकर हिट करेगी, तो मतलब हमको रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी है, किस वेलोसिटी से ये जाकर हिट कर रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार। बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो थीफ की कार के हिसाब से। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, ये तो मजल स्पीड थी प्लस कार, तो मजल स्पीड प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ कार कौन सी वाली, पुलिस वाली, तो हम लिख देते हैं, चलो मजल स्पीड प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वेग, तो कितनी हो जाएगी बुलेट की वेलोसिटी, कितनी हो जाएगी, 540 + 30 मतलब 570 किलोमीटर पर। अब हमको क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ निकालने का मतलब कितनी तेजी से बुलेट चल रही है एज कंपेयर टू थीफ की कार की, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 378 किलोमीटर पर आवर। जैसे 570 माइनस 192, पक्का 378 आ रहा है, तो कुछ आना चाहिए, माइनस में मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8,
ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4, 378 किलोमीटर पर। तो कितनी वेलोसिटी से जाके टकराएगी, कितनी वेलोसिटी से जाके बुलेट टकराएगी? 378 किलोमीटर पर आवर से जाकर टकराएगी। अब अगर आपसे पूछ ले इसको बताओ मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बताने के लिए क्या करोगे? 378 into 5/18, तो क्या हो जाएगा? 18 2 जा 36 और है ना, 18 2 जा 36, कितना बचा 1, 18 बन जा 1, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 105 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी देर में कितनी वेलोसिटी से जाके टकराएगी? 105 मीटर पर सेकंड से जाके कार से टकराएगी। अच्छा, कितने टाइम में टकराएगी कौन बता सकता है? तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 570 मीटर पर 570 किलोमीटर पर आ, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ये रखी है 105 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, कितने टाइम में टकराएगी, कैसे निकाल सकते हो? लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी v है हमारे पास में, u क्या हो जाएगा? 570 into 5/18 है ना। टाइम निकालना है, पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, एक्सेलरेशन नहीं पता है सर, नहीं लगेगा। दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सर यहां पे एक्सेलरेशन नहीं पता है। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, सर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। तो अगर मैंने पूछा कितनी देर में ये बुलेट जाके टकराएगी, इसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा तुमको? क्या देना पड़ेगा? या तो एक्सेलरेशन देना पड़ेगा क्वेश्चन में, या डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। क्लियर है सबको, है ना? लिख लो। तो देखो यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन अपना कंप्लीट हो गया। आपको रिलेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला क्वेश्चंस करना है, नहीं बनता तो अपन बीच में न्यूमेरिकल सेशन रख के इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स और मोशन इन 2 डायमेंशन। तो आप लोगों को अगली क्लास के लिए वेक्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर कर आना, ठीक है।